हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। आज हम साइंस की वर्कशीट 11 करने वाले हैं। ये साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण से ली गई है। तो इसमें हम जानेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, पीएच स्केल के बारे में भी हम पढ़ेंगे और इसका दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होने वाला है इसके बारे में हम अगली वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अम्ल तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्षार प्लस अम्ल जब अभिक्रिया करती है तो लवण प्लस जल हमें उत्पाद में प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस विलयन प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल हमें प्राप्त होता है। सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस हाइड्रोजन आयन H प्लस धनात्मक एक्वस बनाते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि पीएच स्केल क्या है। तो अम्ल और क्षार की शक्ति H प्लस यानी कि हाइड्रोजन धनात्मक आयन और हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। H प्लस आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं और कम H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल जो है इसमें H प्लस आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि हाइड्रोजन धनात्मक आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है। पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है और हाइड्रोक्साइड आयन की वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षार की शक्ति में वृद्धि होती है। आप अपनी स्क्रीन पर भी पीएच स्केल देख पा रहे होंगे। इसमें जठर रस का उदाहरण दिया गया है जो पीएच स्केल पे लगभग 1.2 दशमलव प्राप्त होता है। ये अत्यधिक अम्लीय पदार्थ है। और नींबू का रस हो गया, इसका ये 2.2 लगभग ये पीएच स्केल पे दर्शा रहा है। और इसके बाद शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7.47 है और रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका पीएच मान 10 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का लगभग 14 सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान लगभग 14 है। प्रबल अम्ल क्षार एवं दुर्बल अम्ल क्षार। तो अब हम प्रबल अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। जलीय विलयन में पूर्णतः यानी कि 100% वियोजित होते हैं। हाइड्रोजन प्लस आयन अधिक होती है, आयन की अधिक सांद्रता होती है। उदाहरण के तौर पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3। अब हम दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। आंशिक रूप से वियोजित होना या आंशिक रूप से H प्लस आयन देना। H प्लस की सांद्रता हाइड्रोजन धनात्मक की सांद्रता में कमी होती है इसमें, जैसे CH3COH साइट्रिक अम्ल, H2CO3। अब प्रबल क्षार के बारे में जानेंगे। तो प्रबल क्षार जो होता है जलीय विलयन में पूर्णतः यानी 100% वियोजित होना और OH हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक आयन की अधिक सांद्रता होती है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब दुर्बल क्षार आंशिक रूप से वियोजित होना या अपूर्ण रूप से हाइड्रोक्साइड आयन देना। OH ऋणात्मक यानी कि हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक आयन की सांद्रता जो है इसमें कम होती है, जैसे NH4OH। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो
इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ए और बी दो विलयन है। विलयन ए का pH 6 है और विलयन बी का pH 8 है। इन दोनों में किस विलयन की आयन की H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी? तो हम जानते हैं कि pH स्केल में 7 से कम वाले जो मान है उनकी सांद्रता अधिक होती है। हाइड्रोजन धनात्मक सांद्रता अधिक होगी, इसीलिए विलयन ए की सांद्रता अधिक होगी। आंसर आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। उत्तर प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय है और क्षारकीय है? तो विलयन ए अम्लीय प्रकृति का होगा क्योंकि इसका pH मान 6 है, और विलयन बी क्षारीय प्रकृति का होगा क्योंकि इसका pH मान 8 है। अब ताज़े दूध का pH 6 है और इसके दही बन जाने से इसके pH में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो ताज़े दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, इसके कारण दही बन जाने में इसका pH मान कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, दो प्रबल अम्ल और दो प्रबल क्षार के नाम लिखने हैं। तो प्रबल अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और प्रबल क्षार हो गया पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि शुद्ध जल का pH मान 7 है और इसकी प्रकृति क्या होगी? शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है, आपने यहाँ ऊपर अभी पढ़ा है। तो दोस्तों ये वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आपके लिए ऐसी वर्कशीट लाता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।